महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तन पाठ। इसका महादेवी वर्मा का परिचय कल आप लोगों को समझा दिया था। साथ में जो संस्मरण था, संस्मरण विधा में लिखा हुआ भक्तन नामक शीर्षक का शब्द चित्र था, उसका लगभग पूरा अर्थ मैंने बता दिया था, कुछ अभी और बचा हुआ है। अब क्योंकि आज उस अर्थ को पूरा करने के बाद कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने को देने हैं मुझे, एक बार मैं शेष कहानी के अर्थ को समझाने से पहले प्रश्न बोल दूंगी ताकि आप लोगों को ठीक से वह समझ में आ जाए, स्मरण हो जाए। तो इसमें का लिख भी रखा, मैंने शीर्षक डाला हुआ है संस्मरण के शेष भाग का अर्थ और प्रश्न। संबंधित जो संस्मरण का अर्थ बता दिया उसी से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। फिर दूसरा प्रश्न है, भक्तन को यह नाम किसने और क्यों दिया। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या भक्तन में दुर्गुणों का अभाव था, हाँ तो कैसे, ना तो कैसे। इस एक यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न के दो भाग हो गए। फिर उसके बाद इसी प्रश्न का तीसरा भाग है, समझाए गए भाग को आधार मानकर अपना तर्क लिखें। यानी जो कल मैंने आप लोगों को अर्थ बताया था उसी में से ही इसका उत्तर छांट लेना है। फिर अगला एक चौथा प्रश्न है, भक्तन यानी लक्ष्मी यानी वो लक्ष्मी के आ जाने पर लेखिका देहाती कैसे हो गई। क्योंकि पाठ का अर्थ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए आप लोगों को संभवतः ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कल तक आप लोगों ने समझा था कि महादेवी वर्मा ने अपने यहाँ जिस सेविका को रखा था उसका नाम भक्तन उन्होंने रख दिया। भक्तन ने अपनी आप बीती बताई, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कल समझ ली। लेकिन भक्तन के आ जाने पर महादेवी वर्मा का पूरा हॉस्टल का परिवेश यानी उनके कार्यालय का परिवेश देहाती जैसा हो गया। भक्तन स्वयं देहात की थी, उसका खान पान, उसका व्यक्तिगत जीवन पूरा देहात पर आधारित था। वह अपने जो भी काम करती वह उसी परिवेश से संबंधित करती। महादेवी वर्मा स्वयं विदुषी थी, वो छायावाद की प्रवर्तक साहित्यकार भी थी। उनके घर में यानी उनके ऑफिस में छायावादीन कालीन अन्य साहित्यकार भी आते थे, और जब वो बैठते थे साहित्यकार महादेवी वर्मा के साथ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, साहित्य संबंधी बातें करते थे क्योंकि सभी विद्वान लोग थे। महादेवी वर्मा की जो सेविका भक्तन थी वह भी बीच बीच में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करती थी और उनसे बातें भी करने का प्रयास करती थी। क्योंकि विद्वान लोग तो छोटे लोग जो ऐसे थोड़ा छोटे का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बहुत बुरा, जो बुरा होता है उसको छोटा कहते हैं, जिसकी भावनाएं ठीक नहीं होती हैं उसको छोटा कहते हैं। महादेवी वर्मा की जो सेविका थी उसकी भावनाएं तो अच्छी ही थी, लेकिन उसका जो शुरू से ही कार्य क्षेत्र था, जो उसका परिवेश था वह ग्रामीण परिवेश ही था। उसने शैक्षिक वर्ग बिल्कुल देखा नहीं था, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा के घर जाकर के वो प्रयास किया करती थी मैं अच्छे काम करूं। साथ साथ में वह छात्रावास की बालिकाओं से कहा करती थी, इधर उधर तुम कहाँ दौड़ रही हो, तनिक मालकिन की सेवा कर दो, यानी महादेवी वर्मा की सेवा कर दो, उनकी कॉपी किताब ठीक से रख दो, उनका कार्यालय अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है उनको ठीक कर दो, तुम कहाँ करोगे ऐसा, ये तो मैं ही सब करूंगी, मेरा काम है। ऐसा वह कहती थी। वह इसलिए कहती थी, एक तो वह उम्र दराज थी, और उम्र दराज जो व्यक्ति होता है वो अधिकतर आदेश ही देता है। लेकिन बालिकाएं थी, वो ज्यादा क्या समझती थी, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो करती ही थी। भक्तन को अपनी बात कहनी थी, इसलिए वह सामान्यतया कह देती थी। क्यों? क्योंकि अपने घर में, अपने गांव में वह अपने परिवार की मुखिया थी। जब तक उसका पति था तब तक भी उसने अपने घर को संभाला, पति की मृत्यु के बाद भी उसने अपने घर को संभाला, बेटियों का ब्याह किया, जिस बेटी के साथ बहुत दुराचार करने का प्रयास किया जेठौत की सालों ने, उसको भी उसने संभाला। महादेवी वर्मा के घर में जब भक्तन आई तो भक्तन के आने के बाद वह महादेवी वर्मा के लिए देहाती खाना बनाने लगी। रहती है एक स्थान पर
जहाँ भक्तन उसे देहाती खाना बना के खिला रही हैं। वो कह रहे हैं कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ये ठीक महादेवी वर्मा की भाषा के अनुरूप ही बोल रही हूँ। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा जाती है। यानी ये मुख्य मुख्य खाद्य पदार्थ हैं जो स्वेच्छा से भक्तन महादेवी वर्मा के लिए बनाती हैं। और यह ग्रामीण परिवेश का भोजन है। संभवतया महादेवी वर्मा यह सब चीज़ें न खा करके हल्की चीज़ें खाती होंगी जो सुपाच्य होती होंगी, क्योंकि उनका जो कार्य है, महादेवी वर्मा का जो कार्य है फिजिकली नहीं है, यानी शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि मानसिक बहुत कार्य है उनका। वह पूरा विद्यालय चलाती और साहित्य लेखन करती, तो दौड़ा भागी का काम कम था। और जब कभी उनको प्रवास पर भी जाना होता था तो तभी भी वह प्रवास के लिए तो अपने साथ कई लोगों को ले जाती थी। अपना वहाँ जो काम करती थी उसे भी वह बैठकर ही करती थी।